यदि हम फिर से अपने संस्कृति को अच्छा पकड़ेंगे तो वो अत्याचार नहीं होंगे, स्त्री सुरक्षित रहेगी। ऐसा फॉरेन ट्रैवलर्स ने भारत के बारे में लिखा है कि इस देश में जब स्त्री रास्ते से जाती है उसको किसी बुरी नजर या बुरी कमेंट का सामना नहीं करना पड़ता है। और एक फॉरेन मिशनरी लिखता है कि भारत देश में, ये 18-17 सेंचुरी की बात है, वो लिखते हैं कि जब स्त्री रात में, तरुण स्त्री सारे गहने पहनकर रास्ते से जाएगी तो भी उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसी इस देश की संस्कृति रही है। फिर से हमें उन तत्वों को वापस लेना है। और तीसरा जो स्वामी जी कहते थे कि वर्क इज वर्शिप, यानी भारत की जो ख्याति है वो कर्म भूमि करके ख्याति है। ये अनेक देशों के प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे कि इस राष्ट्र में वो इस देश की कर्मशीलता के बारे में बोलते हैं। यहाँ हर व्यक्ति जो भी कार्य करेगा सुंदरता से करेगा और सतत कार्य में रत रहेगा, फिर भी उससे अलिप्त रहेगा। ऐसी इस देश की विशेषता थी। आज भी आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ का जो अक्षरधाम है, वहाँ जब वो संस्कृति विहार जो नौका में बैठ के जाना होता है तो एक वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में फॉरिनर्स के कोटेशंस लिखे हैं भारत के बारे में। उसमें एक बड़ा सुंदर कोटेशन है, उसमें वो फॉरिनर लिखता है कि द इंडियंस पजेस एवरीथिंग बट दे आर पजेस्ड बाय नथिंग। ये भारतीय लोग, उनके पास सारे साधन हैं लेकिन वो किसी भी साधन के गुलाम नहीं है। यानी भौतिकता और अध्यात्म, इसका समन्वय इस भूमि ने साधा है। भौतिक संपन्नता और अध्यात्म, इसका समन्वय साधा है। तो स्वामी विवेकानंद यही बात हमें बताते हैं कि हम वो भूल गए। आज हम कर्म दरिद्री हो गए, कर्म जुकार हो गए, काम को कैसे टालना इसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं। और कोई भी काम समहाउ करना, कोई इंस्पेक्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसी एक मानसिकता अपने देश में सतत आक्रमणों के कारण आई है। क्योंकि गुलामी मानसिकता है। ये गुलाम हमेशा मालक के लिए काम करता है, ये काम करना है इसलिए नहीं करता है। तो मालक देख रहा है तो करता है, नहीं देख रहा है तो नहीं करता है। तो अभी तो हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन कर्म की मानसिकता से हम बाहर नहीं आए हैं। तो स्वामी जी इसीलिए कहते थे वर्क इज वर्शिप। वो वर्क एंड वर्शिप नहीं कहते हैं, वो वर्क एज वर्शिप भी नहीं कहते हैं, वो वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। इस ईश्वर की पूजा हम अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, तो ये फूल वगैरह तो उसने ही निर्माण किए हैं। हम फूल भगवान को चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, ये हमारे मन थोड़ा शांत होकर ईश्वर का विचार करे इसलिए करते हैं। इससे ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की पूजा तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, इसी से होती है। सिद्धिम विन्दति मानवा, यदि हमारा जीवन सिद्ध होना है तो आपको स्वकर्मों से ही पूजा करनी होगी, जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो वो स्वामी जी ने बताया। और लास्ट जो स्वामी जी का है वो कहते हैं दे अलोन लिव हू लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। एक्चुअली बहुत सारा है, लेकिन ये 3-4 आखिर में जिस्ट के रूप में फिर से मैं ले रही हूँ। स्वामी जी कहते हैं अपना मेरा ही विस्तारित स्वरूप मेरा परिवार, समाज और राष्ट्र है। तो जो परिवार, समाज, राष्ट्र के हित में काम करता है वही सही रूप से जीवन जीता है। बाकी सारे चलते फिरते मुर्दे हैं। They alone live who live for others, the rest are more dead than alive। जैसे अपना शरीर है, हम शरीर में ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पाँवों को साफ रखेंगे, शरीर को साफ नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा शरीर है। तो मेरा पूरा शरीर में, यानी जो आत्मा का विस्तार है, वो चैतन्य का विस्तार परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है। इसीलिए दे अलोन लिव टू लिव फॉर अदर्स। हम सब ने अपना थोड़ा बहुत निश्चित समय, ऊर्जा और धन, तन मन धन अच्छे कार्य में लगाना है, तभी यह राष्ट्र बहुत जल्दी अपना जो स्थान है वो प्राप्त करेगा और पूरे मानव जाति को ही योग्य मार्ग पर ले जाएगा। एक क्षमता इस राष्ट्र में है और यही इस राष्ट्र का प्रयोजन है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे
अप इंडिया कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, कि हमारे अध्यात्म से हम पूरे विश्व को अपना बना लें। ऐसा हमें अपना बनाना है। हम तलवार लेकर या बॉम्ब लेकर लोगों को जीतने वाले नहीं हैं। हम लोगों को नष्ट करके जीतने वाले नहीं हैं। हम लोगों को अपना बनाकर उनकी आइडेंटिटी कायम रखते हुए, लेकिन उनको जीवन की श्रेष्ठता, विविधता के परे जोड़ने वाला आत्म तत्व का जीवन में कैसा प्रयोजन होता है, ये अपने उदाहरण से दिखाते हुए हमें ये सिखाना है। तो बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने है। यानी आत्मीयता पर आधारित परिवार कैसा होता है, आत्मीयता पर आधारित कोई संस्था कैसी होती है, शिक्षा संस्था कैसी होती है, व्यापार संस्था कैसी हो सकती है, हाउसिंग सोसाइटी कैसी हो सकती है, इसके उदाहरण हमें खड़े करने हैं और इससे ही विश्व इसको समझेगा, सीखेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैंने आने वाले 1500 बरस का काम भारत के सामने रखा है। तो ऐसा कार्य हमें करना है और जितना समय जाता है स्वामी जी के विचार और प्रासंगिक होते जाते हैं, क्योंकि आज हम भी भौतिक संपन्नता में आ रहे, तो हमें ये जो अध्यात्म का आगे का कार्य है उसमें लगना है, मानव जाति के कल्याण के कार्य में लगना है। ये राष्ट्र अपने संस्कृति में बड़े गर्व के साथ खड़ा रहे, ऐसा कार्य हमें करना है। और ऐसे अनुकूल काल में, ऐसे मूड में जब हम आए हैं, हम स्वार्थ से यदि रहेंगे तो हम फिर से एक अवसर खो देंगे, और ऐसा न हो। स्वामी विवेकानंद जो हम सबको प्रिय है, लेकिन सिर्फ प्रिय होकर नहीं चलेगा, उनका संदेश हमारे जीवन में हम और कितना अच्छा ला सकते हैं, हमारे जीवन में है तो हमारे कारण और 50 लोगों के जीवन में कैसे आ सकता है, ये प्रयास हम सबको करना होगा। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। बाद में जब स्कूल के शिक्षक पेरेंट्स से फीडबैक ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके बच्चों को शिविर में क्या अच्छा लगा। तो 4-5 पेरेंट्स ने ऐसा बताया कि मेरा बेटा घर आते ही उसने बताया, या बेटी जो भी होगा, कि माँ पता है मृत्यु वगैरह कुछ नहीं होता है। और ये इस देश की विशेषता थी, हम निर्भयी थे, हम मृत्यु से डरने वाले नहीं थे, हम कठिनाइयों से डरने वाले नहीं थे। तो जीवन में परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, हमारे बच्चे टूटना नहीं चाहिए, वो आंतरिक शक्ति से उसका सामना करने वाले थे। तो ये सारा बचपन से ही बताना। तो ऐसे ये जो सारे तत्व है, जैसे कर्म ही पूजा है, इनको हमने कहानियों के माध्यम से या सहज से बात करते करते ये सारी बातें हमने बताई। और जैसे वो बड़े होते जाएंगे, फिर तो वो अपने से पुस्तक भी पढ़ेंगे। मेरा प्रश्न ये है, आज का जो स्थिति है, सबसे माता पिता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि माता पिता बच्चों को कुछ ज्ञान दे, उससे पहले गूगल माता उससे ज़्यादा ज्ञान दे देती है। कौन ज्ञान देता है? गूगल माता। तो ये एक स्थिति बन रही है जो बच्चों का जहन में पहले माता पिता के ऊपर जितना विश्वास जो था, वो विश्वास में थोड़ा अलग दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। और उससे क्या होता है, बच्चों को बोल रहा है ठीक है सबको पता है, गूगल में सर्च करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये स्थिति में माता पिता को कैसे बच्चों को स्वामी जी का जो सपना है, स्वामी जी का आदर्श है, जो चिंतन है, उसमें से कैसे उन लोगों को उभर के लाना। एक तो क्या है, कोर्स बनाते हैं हम, बच्चों को साधन देते हैं। हमें लगता है मैं बच्चों को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा तो बच्चों का सब ठीक हो जाएगा। हम खुद समय देकर, मुझे कहानी पता नहीं है, मैं कहानी पढ़कर मैं बच्चों को बताऊंगा। और बच्चों के साथ जब वो छोटे होते हैं तभी आत्मीय संबंध बनाना हम शुरू कर सकते हैं। एक बार वो 15-16 बरस के हुए, उसके बाद कठिन होता है। तो पहली बात तो ये है कि जब वो छोटे हैं तभी से उनके लिए हमने क्वालिटी टाइम देना हमें आना है। क्वालिटी टाइम यानी 24 घंटे घर में रहने से ऐसा जरूरी नहीं है। आप आपका जॉब कर सकते हैं, आप समाज हित में काम कर सकते हैं,
लेकिन जब बच्चों के साथ है, बच्चों को कुछ मिलेगा उसमें से। ऐसा हमारा व्यक्तिमत्व हमने बनाया, पहली बात संबंध बनाया। दूसरा ऐसा है कि हम भी बच्चों को गूगल में कैसी सारी जानकारी आती है और उसके लिए विवेक की आवश्यकता क्या है, ये हमने सिखाना है। यानी जैसे जैसे ऐसा है ना कि जिस लिंक पे ज़्यादा हिट होता है वही लिंक ऊपर आएगा, लेकिन वो सही जानकारी होगी ऐसा जरूरी नहीं। तो हमने बच्चों को वो सिखाना है, तो हमें भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना है इसके बारे में, जो हमने प्रयास करना है, क्योंकि जैसा काल बदलता है उसके अनुसार माता पिता को भी स्वयं में बदलाव लाकर बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना है। गूगल से हम कुछ अच्छी बातें भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैं एक जगह थी, वहाँ उनका जो पोता है आज वो क्लास 4 में है और उन्होंने उसको अलग अलग विषय दिए, नॉलेज के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे क्लास 4 का बच्चा है। और उन्होंने कहा कि तुम गूगल से उसको निकालो, उसका अध्ययन करो, समझ लो, कुछ नहीं समझता है तो फिर से उसकी दूसरी लिंक ढूंढो, नहीं आता है तो मुझे पूछो। ऐसा करते करते वो कहते हैं आज मेरे बेटे को सारे विषय, वो एक एक विषय लेते हैं, सिर्फ एकेडमिक नहीं, वो जीवन चरित्र, वो हर बार उसको कहते हैं कि चलो आज तुमने गूगल से इस जीवन चरित्र को समझना है और उनके संदेश के 5 बिंदु मुझे बताने हैं। बस ये बच्चा ढूंढने लगता है। ठीक है, हमारा हम तुम देखो ही मत ऐसा तो आज हम नहीं कह सकते, तो क्या देखना है ये उसकी रुचि हम डेवलप कर सकते, कैसे देखना है तो ये हमें करना है। यानी जैसे काल बदलता है हमें भी बदलाव लाते हुए ये जो संगोपन है बच्चों का, लालन पालन है, वो हमें बड़ा दक्ष रहते हुए, सावधान रहते हुए करना है। विवेकानंद जी का चर्चा होता है, आलोचना होता है, वो छात्र छात्रियों को बहुत उपलब्धि मिलता है, किंतु दूसरे सारे जो स्कूल जो है उसमें तो इतना चर्चा नहीं होता है, इतना विमर्श भी नहीं होता है। इस तरह विमर्श को कभी कभार होता है कि नहीं, विवेकानंद केंद्र में देखा जाता है और दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो होगा। पूरा जो एजुकेशन का जो कार्यकुलम है इसमें विवेकानंद जी को कैसे शामिल कर सके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का CBSE व CRT जो है हम लोग का, इससे कैसे ऑल स्कूल कैन प्रोवाइड द टीचिंग ऑफ विवेकानंद जी, यही से हम अगर आप लोग का तरफ से कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा शायद। प्लीज थोड़ा एनलाइटन कीजिए। क्या है ना, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, लेकिन मैं एक आपको बताना चाहूँगी कि जब तक जो भी स्कूल है उसमें सिखाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी श्रद्धा स्वामी जी के ऊपर नहीं होगी तो वो सिलेबस में होने से भी वो उसको ठीक से पढ़ाएंगे, वो उल्टा सीधा बता देंगे। और आज समस्या वो है। दूसरा बहुत महत्व का कि स्कूल में क्या होता है, सारे स्कूल में नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है वगैरह। हम ऐसा जब सोचते हैं इसका मतलब भी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी स्कूल पे डाल रहे हैं। आखिर परिवार में माता पिता करके हमारा दायित्व कुछ होता है, हम अपने दायित्व में क्या क्या कर सकते हैं ये पहले पक्का होना है। और ये सही होता है तो बाद में स्कूल में उल्टा सीधा भी सिखाएंगे तो भी अपना बच्चा बनी नहीं जाए। मैंने विवेकानंद केंद्र विद्यालय में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे बहुत स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं जहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह यदि कुछ अलग विचारों के हैं, इस देश के विचार से प्रेरित नहीं है तो वो उल्टा सीधा सिखाते हैं। तो हमारे बच्चों का जो ये है वो हमें ही पक्का करना है। अरे एक बार मुझे अरुणाचल का अपना विद्यार्थी बता रहा था, वो हिस्ट्री पढ़ रहा था 11th-12th में, और वो बता रहा था कि दीदी इसमें विवेकानंद के बारे में थोड़ा था, इस पुस्तक में ऑफकोर्स लेनिन और माओ के बारे में 3 पेजेस थे और श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के बारे में एक पैरा था। लेकिन वो बता रहा था दीदी वो भी पढ़ाते समय मेरे प्रोफेसर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के कारण भारत 500 बरस पीछे चला गया। अभी कल्पना कीजिए
यानी वो लेसन आने से भी पढ़ाने वाला सही होना है ना। तो इसीलिए बच्चों के जो जड़ है वो पक्की तो हम ही कर सकते हैं घर में। उनका जो दृष्टिकोण है वो पक्का, और श्रद्धा जो विकसित करनी है, निष्ठा जो लानी है, वो हम ही कर सकते हैं। और अच्छा स्कूल मिलता है तो वो एडिशनल भाग्य है, हम इतना ही कह सकते हैं। इसीलिए सिलेबस में लाना वगैरह वो आएगा भी, लेकिन धीरे धीरे अच्छे शिक्षक मिलने तक पाठ्यक्रम में कुछ भी हो इसका उपयोग नहीं होता है। और पाठ्यक्रम में उल्टा है तो भी पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है तो वो बताते हैं इधर इतना ही लिखा है लेकिन स्वामी जी के जीवन में ये है, ऐसा भी होता है। इसीलिए शिक्षक महत्व है, पाठ्यक्रम में क्या है ये महत्व है, और उससे भी ज़्यादा परिवार महत्व का है। हम अपने घरों में बच्चों को कैसा दृष्टिकोण उनका विकसित करते हैं ये महत्व है, और इसलिए हम अपने जिम्मेदारी से चुप नहीं सकते। तो या कर्म ही पूजा है, यानी यदि मैं आज मंत्री हूँ तो मंत्री यानी मेरा कार्य ही ये भी है। एक्चुअली रामराज्य शब्द का उपयोग ही पहले महात्मा गांधी ने किया, और महात्मा गांधी यही कहते थे कि जो आखिर का व्यक्ति है उसको अपने कार्य से कैसा संबल मिले और उसका भी जीवन कैसा उस दुर्दैव से ऊपर उठे, इसके अपने प्रयास हैं। तो और उसी को वो रामराज्य कहते हैं। तो ये एक है। दूसरा जो है कि जो वर्णन है कि इसमें कोई भी पुरुष स्वैराचारी नहीं है, ऐसा इसके बारे में लिखते हैं रामराज्य के बारे में। तो फिर स्त्री की बात ही क्या है, यानी स्त्री तो हो ही नहीं सकती। तो यह जो चारित्र की शक्ति इस देश में थी वो रामराज्य की है, और वो अपने देश में भी लाई है। चारित्र यानी सिर्फ नैतिक चारित्र की बात नहीं है, जीवन में जो हम करना चाहते हैं वही करेंगे, जीवन में इधर उधर भटकेंगे नहीं। ये दोनों बातें आती हैं, नैतिक चारित्र भी है और दूसरा जो जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग से एकदम सामर्थ्य के साथ जाना है। फिर तीसरा जो है कि जो आत्मीय संबंध है, तो जैसा एक वर्णन है कि राम जब वनवास से आते हैं और जैसे ही वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या के सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े हैं और राम सबकी तरफ देखते हैं। अभी श्री राम के जो संबंध थे और उनका जो भाव था वो इतना गहरा था कि जब उन्होंने सबकी तरफ देखा तो हर एक को लगा कि राम ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। राम लुक एट मी, मेरे 10 बरस का बच्चा भी बोलता है कि राम जब गए तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया मैं कौन। तो ये जो आत्मीयता है, समाज आत्मीयता पर ही टिकता है, जैसे परिवार भी आत्मीयता पर, अपनेपन पर टिकता है। तो राम राज्य ने आत्मीयता पर ही समाज टिकता है, जो स्वामी विवेकानंद जी वही कहते थे। उनके जीवन में भी हम यही आत्मीयता देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका स्वामी विवेकानंद ने बोला तो हर एक को लगा कि सच में मेरा भाई था, और हर एक यानी सबके हृदय में कुछ कुछ हुआ, हर एक को वो अनुभूति हुई। तो ये जो आत्मीयता है राम के जीवन में भी देखते हैं, स्वामी जी के जीवन में भी देखते हैं। और स्वामी जी कहते भी हैं कि किसी कार्य का आधार अपनापन है, आत्मीयता। एक बार जब मैं एक बहुत रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बोल रही थी तो वहाँ एक लड़की ने मुझे प्रश्न पूछा कि आप ये जो आत्मीयता, समाज के लिए कुछ करना, अगर इसकी बातें क्यों कर रही? अभी तो सारे सरकारी ये है क्या प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, और उसके लिए पैसा अलॉटेड है, हम तो इनकम टैक्स देते ही है, उससे ही वो प्रोजेक्ट चलते हैं, तो अपना कर्तव्य तो पूरा हो गया। मैंने कहा नहीं, आप जो टैक्स देते हैं उससे रास्ते बनते हैं, लेकिन उस रास्ते पे आपका बच्चा जा रहा है या आपका छोटा भाई जा रहा है और कोई उसको धक्का मार के गिराता है तो उसको उठाने वाले व्यक्ति जो वहाँ होने चाहिए, वहाँ व्यक्ति है, कोई उठाता नहीं है,
इसका मतलब समाज संवेदनहीन हो गया, निर्दयी हो गया। तो उस समाज को एक संवेदनशील समाज बनाना है तो मैं सिर्फ टैक्स दे के नहीं होगा, मुझे समाज के लिए काम करना पड़ेगा। फिर दूसरा, अच्छा सरकारी प्रोजेक्ट्स है, सारे लोगों को मदद करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो ऑफिसर है उसके मन में अपनापन नहीं है तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और हम जानते हैं अनेक सरकारी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही व्यर्थ होते हैं या वापस पैसा दिया जाता है, कुछ होता ही नहीं है। यानी आत्मीयता हर कार्य का आधार है, क्योंकि अस्तित्व का आधार क्या, अस्तित्व का सत्य भी है।